हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 112 जो कि है पाथ सम। तो हमें दिया गया है रूट ऑफ द बाइनरी ट्री और उसके अलावा दिया गया है एक इंटीजर जिसका नाम है टारगेट सम। तो जितने भी लीफ नोड्स हैं, अगर रूट से किसी भी एक लीफ नोड तक के नोड्स का सम जो है वो टारगेट सम हो गया तो हमने ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। अब लीफ नोड क्या होता है? लीफ नोड ऐसी नोड होती है जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता, मतलब उसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल होगा और राइट चाइल्ड भी नल होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसे समझाता हूँ विजुअल फॉर्म में, जहाँ पे आपको क्लियरली सब कुछ समझ आएगा। यहाँ पे हमने एक बाइनरी ट्री लिया है और हमें दिया गया है टारगेट सम 22। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो हमारी रूट नोड है वो है 5। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ, ये हो गई हमारी रूट नोड। करेक्ट, जो आ गया आपका टॉप ऑफ द बाइनरी ट्री। उसके अलावा हम लीफ नोड्स की बात करें, ऐसी नोड्स जहाँ पर जिनका कोई ना लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है, वो कौन सी है? एक है ये जो आपकी 7 है, वो एक लीफ नोड है क्योंकि आप देख सकते हो ना इसका लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है। उसके अलावा आ गया आपका 2, ये भी एक लीफ नोड है क्योंकि ना इसका लेफ्ट चाइल्ड है और ना राइट चाइल्ड है। सिमिलरली जो 13 है वो भी एक लीफ नोड है और जो 1 है वो भी एक लीफ नोड है। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ये वाली 4 है या ये 4 है, ये लीफ नोड्स नहीं है। इनका आप देख सकते हो एक चाइल्ड प्रेजेंट है, जैसे इसमें लेफ्ट में प्रेजेंट है, इसके राइट में प्रेजेंट है। तो लीफ नोड ऐसी नोड होती है जिसका ना लेफ्ट चाइल्ड हो और ना ही राइट चाइल्ड हो। तो आपको बेसिकली पाथ में देखनी है कि रूट से लीफ नोड तक क्या ऐसा कोई पाथ है जिसमें जितनी भी नोड्स आप कवर कर रहे हो उनका सम टारगेट सम के इक्वल हो जाए। तो अगर हम यहाँ से सबसे पहले 7 तक का देखें तो इसका सम कितना है? 5 + 4 जो कि हो गया 9, उसमें प्लस करें 11 जो हो गया 20 और प्लस करें 7 जो कि हो गया 27। तो ये वाला पाथ तो सही नहीं है। ये वाला पाथ अगर हम कहें तो ये हमें यहाँ तक नहीं पहुँचा रहा। उसके बाद हम चलते हैं 5 से 2 तक। तो चलें 5 + 4 कितना हुआ? 9, प्लस कर दें 11 तो हो गया वो 20 और प्लस कर दें 2 जो हो गया 22। तो इस पाथ से अगर हम जा रहे हैं तो वो हमें बिल्कुल सेम टू सेम टारगेट सम तक पहुंचा रहा है। तो ये हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा मिल गया है पाथ रूट नोड से लीफ नोड तक जो कि सेम वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है सभी नोड्स को मिलाकर। तो आप सोचते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। जैसे बाइनरी ट्री का क्वेश्चन हो तो आपको याद रखना है ट्रेवर्सल की फॉर्म। जैसे यहाँ पे आप नॉर्मल प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा सकते हो और उसके थ्रू इसको निकाल सकते हो। सबसे पहले मे भी हो सकता है आपके रिकर्जन के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, तो मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा इस तरह से कि आपको चाहे अगर रिकर्जन बहुत ज़्यादा ना भी आती हो फिर भी आप उसे समझ पाएँ और फिर उसके बाद उसे थोड़ा बेटर वे में लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं लीड कोड पे। तो हम आ गए यहाँ पे लीड कोड में। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा रिकर्जन को बहुत ही सिंपल वे में। यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल रख लेते हैं जिसका नाम बूलियन रख लेता हूँ और बूलियन का नाम रख लेते हैं इस पाथ सम और स्टार्टिंग में उसको फॉल से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब इसके अलावा मैं एक और मेथड बना देता हूँ जो ट्रेवर्सल के लिए काम आएगा, जिसको लिख देते हैं प्राइवेट वॉइड और उसका नाम रख लेते हैं ट्रेवर्सल। ठीक है, और उसके अंदर पास कर देते हैं ट्री नोड जिसका नाम नोड रख देते हैं। उसके अलावा हम पास कर देते हैं करंट सम और उसके अलावा हम कर देंगे पास उसमें जो आपको टारगेट सम होगा वो। अब मैंने ये अलग से मेथड क्यों बनाया? क्योंकि जो आपका नॉर्मल पीरियड ट्रेवर्सल होता है वो आपको पता है रूट लेफ्ट राइट आप उसमें ऐसे ही चलाते हो और उसके अंदर आप बेसिकली कुछ भी बूलियन वगैरह रिटर्न नहीं करते, तो आप नॉर्मल उसमें लॉजिक लिखते हो। अगर वो आप लॉजिक इसके अंदर लिखते तो आपको बूलियंस का ध्यान रखना पड़ता है जो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकता है। अगर आप रिकर्जन के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से नहीं जानते तो वो आपको थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको ईजी वे बता रहा हूँ, फिर उसको थोड़ा इंप्रूव करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो आपकी रिकर्जन की ट्रेवर्सल की बेस फॉर्म होती है, सबसे पहले आप नोड को चेक करते हो कि अगर आपकी जो नोड है वो जो बेसिकली नल हो गई तो आपने क्या सिंपली करना है, रिटर्न कर देना है। अब उसके बाद क्या होता है, आप जो प्री ऑर्डर में क्या करते हो, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट की हमने यहाँ पे जो कंडीशंस जो हमने लगानी थी वो लगा देंगे। हमने पाथ सम का चेक करना था जो कि है रूट से लीफ नोड, तो हम चेक कर लेंगे जो भी नोड पे अभी आप हो क्या वो लीफ नोड है या नहीं। तो आप सिंपली क्या करोगे कि नोड डॉट लेफ्ट इक्वल टू अगर नल है ये चेक कर लिया, एंड लगाओगे क्योंकि आपको दोनों साइड नल चाहिए। लीफ नोड होता है उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। तो फिर राइट साइड का चेक करोगे, राइट इक्वल टू नल। अगर ये हो गया तो बेसिकली ये आपकी क्या है, ये आपकी लीफ नोड है। इसके अंदर आपने क्या चेक करना है कि अगर आपका जो करंट सम है, जो करंट सम, अब इसमें प्लस कर दूंगा मैं नोड डॉट वैल। वो क्यों? क्योंकि जो अभी तक जो आपका करंट सम आ रहा है उसमें करंट नोड की वैल्यू नहीं है। तो हमने यहाँ लीफ नोड चेक कर लिया लेकिन उसकी वैल्यू भी हमें ऐड करनी है पाथ में। तो अगर ये दोनों मिला के जो है ये टारगेट सम के इक्वल है अगर, तो यही तो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो इस पाथ हमारा सम है
जो हमने ग्लोबल वेरिएबल किया था उसे हम ट्रू सेट कर देंगे कि हमें ऐसा मिल गया है पाथ जहाँ पर रूट से लीफ नोड तक जाते जाते हमें टारगेट सम मिल गया है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसमें सिंपली रिटर्न कर दोगे। लेकिन अगर ये नहीं है तो नॉर्मल केस, इसके बाद आप क्या करोगे, लेफ्ट और राइट आपने चेक करना है ट्रेवर्सल में। तो उसके लिए आप क्या करते हो, ट्रेवर्सल ही कॉल कर दोगे, उसमें करोगे नोड डॉट लेफ्ट कर दिया आपने तो करंट सम प्लस कर दिया आपने नोड डॉट वैल। अब यही चीज़ हमने ऊपर की थी, आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर यहाँ पे आप नहीं गए तो आपको जो नोड है वो आगे उसकी वैल्यू पास करके दे रहे हो। तो सेम चीज़ आप कर रहे हो यहाँ पे, ताकि अगर आप जैसे मान लो कि यहाँ से अगली नोड पे गए हो तो 5 की वैल्यू उसमें ऐड कर दी, पर आप अब यहाँ आए हो तो अभी करंटली उसमें वैल्यू नहीं है, जब नेक्स्ट पे जाओगे तब ये वाली वैल्यू उसमें ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया और टारगेट सम तो वैसा का वैसा हम पास कर देंगे। ये आपके लेफ्ट साइड का हो गया। उसके जैसे ही आप ट्रेवर्सल कॉल करो राइट साइड के लिए, नोड डॉट राइट कर दिया आपने, सेम चीज़ आप लगाओगे करंट सम प्लस नोड डॉट वैल कर दिया आपने, और इसके बाद आप पास कर दोगे टारगेट सम। तो ये हो गया आपका बेसिक सा कोड आपका ट्रेवर्सल का। हमने प्री ऑर्डर ही लगाया है, कुछ नहीं है, सिंपली आप लेफ्ट और राइट की तो नॉर्मल कंडीशन देख सकते हो। जो आपके रूट में है, हमको जो कंडीशन चाहिए थी हमने सिर्फ वो लगा दी है। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है कि एज पाथ सम में हमें इस मेथड को कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सिंपली हम लगा देंगे ट्रेवर्सल मेथड को कॉल कर देंगे, उसमें पास कर देंगे आपकी रूट को, जो करंट वैल्यू है वो हम पास करेंगे 0, जो हमने करंट सम है वो स्टार्टिंग में 0 ही रखना है, और उसके अलावा हम पास कर देंगे उसमें टारगेट सम। तो यहाँ पे हमने वो कर दिया है, और उसके बाद जो फाइनली हमने रिटर्न कर देना है वो क्या कर देना है, इज़ पाथ सम। तो हमने ये रिटर्न कर दिया है यहाँ पे। ये हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया था और हमने सिंपली इसको कॉल कर दिया। यहाँ पे हमने प्री ऑर्डर रिवर्सल लगाया हमारा सिंपली। यहाँ पे जो लेफ्ट राइट तो आपका हो गया, उससे पहले जो रूट में हमने बेसिक से हमारी कंडीशन लगा दी, जो हम चेक करना चाहते थे कि अगर लीफ नोड है और उनका जो रूट से लीफ नोड तक का पाथ अगर जो टारगेट सम में इक्वल हो गया, तो हमने ग्लोबल वेरिएबल को ट्रू सेट कर दिया और वहाँ से रिटर्न कर दिया हमने। तो चलिए इसको चला के देते हैं। हमारे बेसिक टेस्ट केस देख सकते हो आपकी सारे के पास हो रहे हैं। आप सबमिट भी करके देखते हैं कि ये पास हो रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस तो पास हो ही रहे हैं और हमने 100% को बीट भी कर दिया है। क्या बात है, लाजवाब। ये बहुत ही बढ़िया हो गया और बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ कोड लिखा है हमने, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, चाहे आपको रिकर्जन बहुत ज़्यादा नहीं आती। ये तो आपने क्या लिखा है, ये बहुत ही सिंपल जो आपका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है, जो बाइनरी ट्री के अगर बेसिक्स की बात करें हमने वही लगाया है, उसके अलावा हमने सीधा कॉल कर दिया। ये हमने अलग मेथड इसलिए बनाया था क्योंकि आपको करंट मेथड में डायरेक्टली बूलियन रिटर्न करना था। अब अगर मान लो कि आपको इसी मेथड के अंदर ही सारा कोड लिखना होता बिना ग्लोबल वेरिएबल कुछ बनाए, तो आप कैसे करते? तो उसके लिए आपको थोड़े रिकर्जन के कॉन्सेप्ट थोड़े बेटर करने पड़ेंगे आपको। तो एक बार मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम करेंगे एक ही मेथड के साथ बिना कोई ग्लोबल वेरिएबल लगाए। तो ये इसमें क्या करना है, आपने सिंपली सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि अगर आपका रूट जो है वो नल हो गया, ये बेस कंडीशन हो गई आपकी, तो वहाँ पे आपने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है फॉल्स। उसके अलावा जो आपको पिछली बार आपने लगाया था लीफ नोड का, वो हमें दोबारा से यहाँ पे लगाना होगा कि अगर आपका जो रूट का लेफ़्ट जो है वो नल है और उसके अलावा जो आपका रूट का राइट जो है वो भी नल है, मतलब ये आपकी जो है वो लीफ नोड हो गई। ठीक है, जो ये लीफ नोड है जैसे हमने पहले चेक किया था वही सेम चीज़ हम कर रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ करंट सम तो है नहीं, करेक्ट, तो हम क्या करेंगे, जो टारगेट सम था ना उसी को ही माइनस करते जाएंगे करंट वैल्यू के साथ। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग में जो आपका टारगेट सम मान लो इस केस में आपको जैसे 22 दिया गया था, तो स्टार्टिंग में 22 होगा, तो इस नोड से अगली नोड पे जैसे आप जा रहे हो, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, तो इस वैल्यू को उससे कम कर दो कि टारगेट सम जो था 22 उसमें से 5 माइनस कर दिया तो 17, तो यहाँ पे जाएगा तो 17 बचा, तो यहाँ से जाएगा तो 13 बचा। कि ये बेसिकली बता रहा है कि अब आपको और कितना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे जाते हुए आपको 13 बचा, तो यहाँ से माइनस करोगे तो आपके पास 2 बचा। यहाँ पे भी चाहे लेफ्ट पे जाओ तो 2 है और एक साइड 7 है, तो यहाँ इनको माइनस करोगे तो -5 बचा और यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो गड़बड़ है, ये नहीं आंसर। लेकिन यहाँ से यहाँ जाओगे तो 2 था, 2 - 2 0, और यहाँ पे जाकर आपका 0 हो गया और ये आपकी लीफ नोड भी है। तो आप समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ आते हुए आपका पाथ में एंड तक आके 0 हो गया। तो वही तो हमें चाहिए कि आपका टोटल सम इक्वल हो गया जितनी आपकी पाथ में नोड्स था उनका सम। तो रूट से नीचे जाते जाते अगर आपको फाइनली 0 मिल गया तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, तो जो कि यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है जो आपकी ये लीफ नोड है। उसके बाद आपने क्या सिंपली लगाना है, अगर आपका जो टारगेट सम माइनस आपने कर दिया जो भी करंट रूट डॉट वैल, ठीक है,
ये मिला के अगर आपका 0 है तो बहुत ही बढ़िया, तो आपने क्या कर देना है, सिंपली रिटर्न कर देना है यहाँ पे ट्रू। अगर ये नहीं है तो फिर आप कर दो एल्स में रिटर्न फॉल्स। तो ये आपकी जो हो गई, ये लीफ नोड की कंडीशन हो गई आपकी। अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि प्री ऑर्डर ट्रावर्सल लगा रहे हैं, तो ये हमारी बेसिक रूट कंडीशन हो गई। उसके बाद आपको पता है आप लेफ्ट और राइट के लिए लगाते हो, तो अगर मैं एक वेरिएबल बना दूं लेफ्ट टाइप का, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, क्योंकि बूलियन रिटर्न कर रहा है हर जगह से, तो उसका डेटा टाइप भी बूलियन होगा। तो बूलियन बना लेता हूँ मैं एक लेफ्ट, ठीक है, वो क्या होगा, हैज़ पाथ सम, उसमें पास करेंगे रूट का लेफ्ट, और जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैंने जैसे आपको बताया हर लेवल पे आप माइनस करते जा रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पे की, तो आप क्या करोगे, टारगेट सम माइनस रूट डॉट वैल, तो हमने यही पास कर दिया कि जो करंट वैल्यू थी उसको माइनस करके आगे बढ़ गए, तो ये आपका लेफ्ट हो गया। ऐसे ही आप राइट निकालो, बूलियन राइट इक्वल टू हैज़ पाथ सम, और उसमें पास कर दो अब रूट का राइट, और कर दो टारगेट सम माइनस रूट डॉट वैल। तो आपने ये दोनों चीज़ें कर दी हैं। अब क्योंकि आपको इस मेथड में रिटर्न करना है बूलियन, तो आप क्या रिटर्न करोगे, रूट रिटर्न लेफ्ट, और कर दो इसके साथ राइट का। और क्यों किया, क्योंकि अगर आपको किसी भी पाथ में मिल गया, आपको अगर ट्रू मतलब किसी पे भी आपको मिल गया कि जहाँ पे आपको पाथ मिल गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप जा रहे थे तो इसके लेफ्ट ने तो फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि यहाँ पे तो 0 नहीं मिल रहा है एंड तक, लेकिन इसके राइट ने रिटर्न कर दिया ट्रू। तो बेसिकली उनमें से कोई भी एक ट्रू है तो आप तो वही ट्रू रिटर्न करोगे, तो इसलिए हमने ट्रू कर दिया। तो एक बहुत ही सिंपल सा हमने कोड लिखा है, और हल्के से आपको कॉन्सेप्ट रिकर्जन के इसके लिए आने चाहिए ताकि आप इसको थोड़ा और अच्छे से कर पाओ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कॉपी पेन पे इसको ऐसे करके देखो कि अगर इसका आप लेफ्ट निकालते हो और राइट निकालते हो तो वो क्या वैल्यूज़ रिटर्न करके देखते हैं, आपको आइडिया लगने लग जाएगा। तो सबसे पहले रन करके देखते हैं कि बेसिक टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं हमारे, क्लियरली हो रहे हैं। अब सबमिट भी करके देखते हैं कि क्या ये हो रहा है पास। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास भी हो रहे हैं और हमने 100% को बीट भी कर दिया है, और हमने ये किया है बिना कोई ग्लोबल वेरिएबल लिए, और जो गिवन मेथड था उसी के अंदर ही हमने कर दिया है, कोई नया मेथड भी हमने क्रिएट नहीं किया। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो लाइंस हैं, ये जो 3 लाइन है, मैं एक लाइन में भी सिंपली लिख सकता था, ये बस इसलिए लिखा है ताकि आपको और ईजिली समझ आ पाए कोड। तो हाँ, मतलब अगर आप नॉर्मली देखो तो ये गिन चुन के 5-6 लाइनों का कोड है, और इसमें हमने पूरा लॉजिक लगा दिया है, तो काफ़ी बढ़िया है लॉजिक। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा तो कॉपी पेन पे ड्रॉ करके देखो कि लेफ़्ट अगर हम करते रिकर्सिव कॉल से तो उसको क्या रिटर्न करता। जैसे सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 5 है, ठीक है, तो आपका 5 तो नॉर्मली हो गया, आपकी ये बेस कंडीशंस आप चेक कर लोगे। उसके बाद जो 5 है उसका लेफ़्ट क्या रिटर्न करेगा और राइट क्या रिटर्न करेगा, तो वो कैसे चेक करोगे, आप 5 के इधर जाओगे तो ये 4 हो गया, तो इसमें आप बेसिक कंडीशंस ऊपर वाली चेक करोगे, फिर इसका आगे जो लेफ़्ट है वो देखोगे, इसका राइट देखोगे, फिर इसका लेफ़्ट देखोगे, राइट देखोगे, फिर इनका ये जैसे लीफ नोड आ गई तो इसके अकॉर्डिंग जो ये रिटर्न करेगा वो आगे उस अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो ऊपर ऊपर रिटर्न करता रहेगा, और इस तरह से आपको फाइनली ऊपर वाले का लेफ्ट मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा, और आप फाइनली वो कंडीशन लगा के आपको आइडिया लग जाएगा। तो वही है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, विजुलाइज करो, कॉपी पेन पे समझो, समझ आने लग जाएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित चावड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।